करने के लिए हमारे खास मेहमान साबिर अली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और बहुत बड़े समाज सेवक हैं। नमस्कार सर, आबादी बम को डिस्फ्यूज करेंगे यूपी में योगी, 2 ही बच्चे 2 ही अच्छे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस बात का समर्थन हम भी करते हैं जी, क्योंकि कैपेसिटी और इनकम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं 4 बच्चों की परवरिश कर सकता हूँ तो उन बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं होगा और आगे चल के उसके परिणाम गलत होते हैं। बच्चे पढ़ नहीं लिख पाते, उनकी परवरिश नहीं हो पाती, कोई कारोबार नहीं कर पाते, वो ठीक नहीं है। लेकिन एक जो ये बार बार धमकी देते हैं कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, कोई उसको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। भाई जिसके 4 बच्चे अब उनको 2 बच्चों को कहाँ मार देगा वो तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन ये मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ कि इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और ये हमारे फेवर के लिए है, इसमें किसी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। इसमें योगी जी कहें, प्रधानमंत्री जी कहें या हमारी पार्टी के लीडर कहें, वो बिल्कुल जायज़ बात है कि सब कुछ कंट्रोल में होना चाहिए और जितने बच्चे की परवरिश आप ठीक से कर सकते हो बच्चे वही होने चाहिए। 2 बच्चे ठीक हैं। जी सर, एक और मामला है जो ये धर्म परिवर्तन वाला मामला है, इसे योगी सरकार बहुत ही स्टिक ले रही है, आपकी क्या राय है? देखिए, स्टिक नहीं कहते इसको, ये हिटलर शाही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं किसी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी ने ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराया है, मैं मानता हूँ वो पापी है, लेकिन जिसने किया है वो भी पापी है, सज़ा मिलनी चाहिए दोनों को। दूसरी बात यह है कि सज़ा जो मिलनी चाहिए एज़ पर लॉ मिलनी चाहिए, जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा संविधान कहता है। संविधान ये नहीं कहता कि मैंने अगर आपके साथ में कोई छोटी मोटी घटना की या बड़ी घटना की तो जो कोर्ट ने तय कर दिया उसमें उसको सज़ा हो जानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसकी प्रॉपर्टी को तोड़ दो, अब इसके शुरू से बाप दादाओं की जो आज तक प्रॉपर्टी चली आ रही हैं अब उस प्रॉपर्टी को सीज कर लो, उसको सीज करके अपने इस्तेमाल में ले लो। ये तरीका ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, इससे क्राइम और बढ़ने की उम्मीद होती है, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। क्योंकि जब बंदा बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, तो जेल से आके वो करेगा क्या? या तो क्राइम करेगा या उल्टे सीधे हाथ मारेगा। भाई जिस सज़ा का प्रावधान है संविधान में उसको सिर्फ वो सज़ा दी जाए, उससे आगे हटके अपनी मर्जी से या अपनी हिटलर शाही से कोई भी सज़ा उसको ना दी जाए, वो ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए, सुझाव क्या आपके पास? देखिए, मेरा सुझाव सिर्फ एक ही है कि क्रिमिनल कोई भी बख्शा ना जाए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई कोई भी हो, उसको ना बख्शा जाए। लेकिन उसके साथ में जो कानून और जो हमारा संविधान कहता है सिर्फ उतनी ही सज़ा का वो हकदार है और उतनी ही एक्शन और कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। उससे आगे बदले की भावना से या उसको डैमेज करने की भावना से या सिर्फ इसलिए कि ये बीजेपी का नहीं है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो, ऐसी भावना से कोई कार्रवाई ना हो। जो हमारा संविधान कहता है बिल्कुल उसके मुताबिक सज़ा होनी चाहिए, हम उसके फेवर में हैं। धन्यवाद। और देश के लोगों को, देश के नौजवानों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अभी वक्त बहुत है, आपकी उम्र है, जितना हो सके पढ़ाई लिखाई पे, बिजनेस पे ध्यान दीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं कि धर्म परिवर्तन करना है या करवाना है, जिसकी जिसमें आस्था है उसको वहीं रहने दीजिए आप। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी को ज़बरदस्ती कहीं पर लेके जाने का। अगर मेरी मर्ज़ी कुछ खाने की, मुझे वो खाने दो जो मैं चाहता हूँ, आप ज़बरदस्ती मुझ पर क्यों ऑर्डर चलाते हो? तो इसी तरह से जो जहाँ उसको खुश रहने दें, आप भी खुश रहें, तो एक देश भी आगे जाएगा और आप लोग भी आगे जाएंगे। नमस्कार।